क्या आपने कभी सोचा है, जब ये दो भौतिक आंखें थक कर बंद हो जाती हैं, तब आपके भीतर कौन जागता है? जब ये शरीर जो दिन भर कर्म के कोलाहल में व्यस्त रहता है, रात्रि की नीरवता में शांत हो जाता है, तब आपकी चेतना कहाँ यात्रा करती है? हम अक्सर सोचते हैं कि सपने केवल दिन भर की थकान, हमारी चिंताओं या हमारे मन का शोर है। पर क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि हर सपना केवल मन का खेल नहीं होता? परमहंस योगानंद जी कहते थे कि ये जागृत संसार भी परमात्मा का एक विराट स्वप्न है, और जब हम रात में सोते हैं तो हम उस छोटे स्वप्न से निकलकर एक सूक्ष्म जगत में प्रवेश करते हैं। ये वो अवस्था है जहां हमारा तर्क सो जाता है और हमारा अंतर्ज्ञान जाग उठता है। हमारे शास्त्र, हमारे उपनिषद कहते हैं कि निद्रा मृत्यु का ही एक छोटा रूप है, जहां हम अपनी भौतिक सीमाओं को छोड़कर अपनी अनंत आत्मा के करीब होते हैं। और ठीक इसी अवस्था में कभी कभी उस परम शक्ति, उस डिवाइन कॉस्मिक इंटेलिजेंस से हमें कुछ ऐसे कूट संदेश मिलते हैं जो हमारे आने वाले भविष्य का आईना होते हैं। आज हम उन्हीं संकेतों को डिकोड करेंगे। आज हम जानेंगे उन 7 दिव्य सपनों के बारे में जिन्हें देखना मात्र एक संयोग नहीं, बल्कि साक्षात ईश्वर का आशीर्वाद है। ये वो संकेत हैं जो बताते हैं कि आपके कर्मों का फल पक चुका है और भाग्य का सूर्य उदय होने वाला है। इससे पहले कि हम उन सपनों की बात करें, हमें ये समझना होगा कि सपने आखिर भविष्य कैसे बता सकते हैं। हमारे ऋषियों ने चेतना की 3 अवस्थाएं समझाई हैं। जागृत यानी वेकिंग स्टेट, जहां हम इस शरीर और इंद्रियों के माध्यम से कर्म करते हैं। स्वप्न यानी ड्रीम स्टेट, जहां शरीर सोता है पर मन और सूक्ष्म शरीर यानी एस्ट्रल बॉडी जागते हैं। और सुषुप्ति यानी डीप स्लीप, जहां हम अज्ञान के अंधकार में भी परमात्मा की गोद में विश्राम करते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में स्पष्ट कहा गया है कि स्वप्न अवस्था में आत्मा शरीर से मुक्त होकर अपनी ही ज्योति में विचरती है। जब हम सो रहे होते हैं, हमारा सूक्ष्म शरीर, जो हमारे मन, बुद्धि और संस्कारों का पुंज है, ब्रह्मांड की ऊर्जाओं से संपर्क करता है। एक बहुत सुंदर पुरानी कथा याद आती है, भगवान शिव की विवाह की। सोचिए, महादेव की बारात निकल रही है। एक तरफ भूत प्रेत और गण नाच रहे हैं, और ठीक सामने से क्या आता है? एक शव यात्रा, एक अर्थी। साधारण दृष्टि से देखें तो किसी शुभ कार्य में मुर्दे का दिखना अपशकुन लग सकता है, लेकिन हमारे शास्त्रों ने, हमारी लोक मान्यताओं ने इसे परम शुभ कहा है। क्यों? क्योंकि सामने से आती हुई अर्थी ये संकेत था कि आपकी बाधाओं की मृत्यु निश्चित है। ये विघ्न का अंत है और सिद्धि का आरंभ। ठीक इसी तरह स्वप्न लोक की अपनी भाषा है। वहां जो दिखता है उसका अर्थ अक्सर उससे बहुत गहरा होता है। ये एक समानांतर ब्रह्मांड है। तो अपनी अंतरात्मा को तैयार कीजिए, क्योंकि अब हम उन 7 रहस्यों को खोलने जा रहे हैं। पहला संकेत जो सबसे मार्मिक है, जो सीधे हमारे हृदय के तारों को छेड़ता है। अगर आपको सपने में अपने वो प्रियजन दिखाई दें जो अब इस दुनिया में नहीं है, आपके दादा दादी, माता पिता या कोई आत्मीय स्वजन, और वे मुस्कुरा रहे हों, शांत हों या आपको आशीर्वाद की मुद्रा में देख रहे हों, तो मेरे प्रिय आत्मन, आप बहुत भाग्यशाली हैं। भारतीय दर्शन में पितृ ऋण को बहुत महत्व दिया गया है। महाभारत में दानवीर कर्ण की कथा हम सब जानते हैं। कर्ण, जिन्होंने जीवन भर सोना दान किया, पर मृत्यु के बाद जब वे स्वर्ग पहुंचे तो उन्हें भोजन नहीं, सोना परोसा गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी अपने पूर्वजों की तृप्ति के लिए अन्न जल नहीं किया था। तब उन्हें समझ आया कि जब तक हमारी जड़ें यानी रूट्स तृप्त नहीं होती, तब तक पेड़ पर फल नहीं लगते। अगर आपको प्रसन्नचित पूर्वज दिखाई दें तो ये ब्रह्मांड की घोषणा है कि आपका पितृ ऋण समाप्त हो गया है, उनकी आत्माएं तृप्त हैं। इसका अर्थ ये है कि आपके जीवन में जो अदृश्य बाधाएं थीं, वो रुकावटें जिनका कोई कारण समझ नहीं आता था, चाहे वो विवाह में देरी हो, संतान की चिंता हो या घर की कलह, वो अब शांत होने वाली है। ये उनकी स्वीकृति है कि अब आप आगे बढ़ सकते हैं। वो अब आपके मार्गदर्शक फरिश्ते बन चुके हैं। दूसरा स्वप्न सीधे भगवान शिव से जुड़ा है। यदि आप स्वप्न में भगवान शिव और माता पार्वती को एक साथ देखते हैं या उनके प्रतीकों का दर्शन करते हैं, जैसे एक प्रकाशमान शिवलिंग, एक स्थिर त्रिशूल या शांत नंदी, ये साधारण सपना नहीं है। ये विनाश में छिपे निर्माण का संकेत है। हम अक्सर विनाश से डरते हैं,
हम बदलाव से डरते हैं, पर शिव सिखाते हैं कि जब तक पुराना ढांचा गिरेगा नहीं, नया महल बनेगा कैसे। चमकीला शिवलिंग ये निराकार ब्रह्म का प्रतीक है। इसे देखने का अर्थ है कि आपके पाप कर्म जल रहे हैं। आप आध्यात्मिक उन्नति की उस सीढ़ी पर हैं जहां अब संसार का कीचड़ आपको छू नहीं पाएगा। त्रिशूल ये बताता है कि आप त्रिकाल यानी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर से ऊपर उठ रहे हैं। इसका व्यावहारिक अर्थ है अद्भुत संकल्प शक्ति। जो कार्य अब तक असंभव लग रहा था, उसे भेदने की शक्ति अब आपके हाथों में है। नंदी प्रतीक्षा और धैर्य के प्रतीक हैं। अगर नंदी दिखें तो समझें कि ईश्वर कह रहे हैं कि थोड़ा और धैर्य रखो, तुम्हारी भक्ति की पुकार सुन ली गई है। तीसरा संकेत जीवन में रस और समृद्धि का है। कल्पना कीजिए एक घड़ा जो लबालब भरा है, या एक कलश जिससे दूध या निर्मल जल छलक रहा है। समुद्र मंथन याद है आपको? जब देवताओं और असुरों ने मंथन किया तो सबसे पहले क्या निकला? हलाहल विष। और अंत में क्या निकला? अमृत कलश और माल लक्ष्मी। जीवन भी एक मंथन है। हम संघर्ष करते हैं, विष पीते हैं, लेकिन यह स्वप्न बताता है कि अब अमृत निकलने का समय आ गया है। भरा हुआ कलश पूर्णता का प्रतीक है। यह संकेत है कि मां लक्ष्मी आपके द्वार पर खड़ी हैं, और यह सिर्फ धन की बात नहीं है, यह प्रवाह की बात है। अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ था, अगर आपके व्यापार में ऊर्जा रुकी हुई थी, या रिश्तों में प्रेम का प्रवाह सूख गया था, तो यह स्वप्न एक ब्रेक थ्रू है। बाधाएं बह जाएंगी और जीवन में संपन्नता का आगमन होगा। चौथा स्वप्न, जिससे अक्सर लोग डर जाते हैं, पर जो योगियों के लिए परम सौभाग्य है, सर्प का दर्शन। लेकिन ध्यान दें, वो सांप आक्रामक नहीं होना चाहिए। वो शांत हो, फन फैलाए हुए हो, जैसे रक्षा कर रहा हो। सर्प केवल एक जीव नहीं है, वो ऊर्जा का प्रतीक है। भगवान विष्णु शेष नाग पर विश्राम करते हैं, जो अनंत यानी इन्फिनिटी का प्रतीक है। हमारे शरीर में यही सर्प कुंडलिनी शक्ति के रूप में मूलाधार चक्र में सोया हुआ है। सपने में शांत नाग को देखना यह बताता है कि आपके भीतर की सोई हुई शक्तियां जाग रही हैं। सुरक्षा, आपके छिपे हुए शत्रु और षड्यंत्र स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे। गुप्त धन, सर्प को पृथ्वी के गर्भ में छिपे खजाने का रक्षक माना जाता है। यह आध्यात्मिक ज्ञान के खजाने या अचानक भौतिक लाभ का संकेत हो सकता है। प्रतिभा, आपके भीतर कोई ऐसा टैलेंट है जो अब तक दबा हुआ था, अब वो बाहर आएगा और दुनिया उसे देखेगी। पांचवां संकेत है ऊंचाई, एसेंशन। स्वयं को किसी पर्वत पर चढ़ते हुए देखना, या किसी ऊंची इमारत की छत पर खड़े होकर नीचे देखना। हनुमान जी की लंका यात्रा को याद कीजिए। वो एक छलांग, वो केवल शारीरिक बल नहीं था, वो आत्मविश्वास की छलांग थी। पहाड़ चढ़ना आसान नहीं होता, सांस फूलती है, पैर दुखते हैं। अगर आप सपने में चढ़ाई कर रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आप संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अगर आप ऊपर पहुंच गए हैं तो बधाई हो। ये विजय का उद्घोष है। ये बताता है कि आपका संघर्ष व्यर्थ नहीं जा रहा। आप अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठ चुके हैं। चाहे वो करियर में प्रमोशन हो, समाज में मान सम्मान हो, या अपने ही मन की कमजोरियों पर विजय प्राप्त करना हो, आप अब टॉप व्यू लेने के लिए तैयार हैं। और छठा स्वप्न है शुद्धता का। निर्मल जल में खिला हुआ कमल। कमल इस संसार का सबसे बड़ा आध्यात्मिक रूपक है, मेटाफर है। वो जन्म तो कीचड़ में लेता है, लेकिन पानी की एक बूंद भी उस पर टिक नहीं पाती। वो संसार में रहकर भी संसार से मुक्त है। यदि आप ये स्वप्न देखते हैं तो ये आपकी चेतना के विकास का प्रमाण है। इसका अर्थ है कि आपके आसपास चाहे कितना भी शोर हो, कितनी भी नकारात्मकता हो, आपका मन अब उससे प्रभावित नहीं होगा। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए शुभ है जो कला, लेखन या साधना के क्षेत्र में हैं। आपकी सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी अब ईश्वरीय प्रेरणा से खिलेगी। और अंत में सातवां स्वप्न शुद्धिकरण का। स्वयं को गंगा, यमुना या किसी पवित्र नदी की धारा में स्नान करते हुए देखना। राजा भागीरथ की तपस्या को याद करें, जो गंगा को पृथ्वी पर लाए थे सिर्फ अपने पूर्वजों की राख को मुक्त करने के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के पाप धोने के लिए। नदी में स्नान करना केवल शरीर को धोना नहीं है, यह आत्मा पर जमी कर्मों की धूल को धोना है। यह स्वप्न एक नई शुरुआत, रीबर्थ है। इसका अर्थ है कि आपने जाने अनजाने जो गलतियां की थीं, जो अपराध बोध आपको अंदर ही अंदर खा रहा था,
परमात्मा ने उसे क्षमा कर दिया है। आप हल्के हो गए हैं। पुराना बही खाता बंद हो चुका है। अब आप एक कोरे कागज की तरह हैं जिस पर नई कहानी लिखी जाएगी। मेरे प्रिय आत्मन, ये 7 स्वप्न ईश्वर का वो फोन कॉल हैं जो बताते हैं कि लाइन क्लियर है। लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ी चेतावनी है जिसे समझना अनिवार्य है। अक्सर हम गलती क्या करते हैं, हम सपने देखकर हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं। हम सोचते हैं अब तो सपना आ गया, अब तो सब अपने आप हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। वापस उसी उदाहरण पर चलिए। शिव जी की बारात बारात खड़ी नहीं थी, बारात चल रही थी। शिव विवाह के लिए जा रहे थे, कर्म हो रहा था, तभी शगुन दिखा। अगर शिवजी घर से निकलते ही नहीं तो अर्थी दिखने का कोई मतलब नहीं था। सपने कर्म का विकल्प नहीं है, वे कर्म का समर्थन है, वैलिडेशन है। वे आपको बता रहे हैं कि उठो, थोड़ा और जोर लगाओ, क्योंकि अब हवा तुम्हारे पक्ष में है। पतवार तो तुम्हें ही चलानी होगी, लेकिन अब ईश्वर की हवा तुम्हारी नाव को आगे बढ़ाएगी। इसलिए इन संकेतों का इंतजार मत कीजिए। सत्कर्म कीजिए, क्रिया योग का अभ्यास कीजिए, ध्यान की गहराई में उतरिए। जब आपका मन शांत होता है, जब आप दिन भर धर्म और सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं, तभी आपका अवचेतन मन इतना साफ हो पाता है कि वो इन ईश्वरीय संकेतों को पकड़ सके। एक बात और, अगर कभी डरावना सपना आए तो विचलित ना हो। अक्सर वो केवल हमारे मन का कचरा, मेंटल डिब्री होता है, जिसे मस्तिष्क बाहर फेंक रहा है। उसे वैसे ही देखें जैसे हम घर की सफाई करते समय धूल को देखते हैं। निकल गई, अच्छा हुआ। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। आपके सपने आपकी आत्मा की पुकार हैं। उन्हें सुनिए, उन पर विश्वास कीजिए और फिर अपनी मेहनत से उन सपनों को इस मिट्टी की दुनिया में सच कर दिखाइए। आप परमात्मा के अंश हैं, आप असीम हैं। ईश्वर आपको शक्ति दे, आपकी अंतर्दृष्टि को जागृत करें। अगर आज की चर्चा ने आपकी आत्मा को स्पर्श किया हो तो कमेंट में ओम या जय गुरु लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। हम सब एक ही दिव्य परिवार का हिस्सा हैं। अगले वीडियो तक निर्भय रहें, शांत रहें। आप सुन रहे थे सोल शक्ति। ईश्वर आपका कल्याण करें। प्रणाम।